देश दुनिया तक हिंदू धर्म और तमाम ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की किताबें पहुंचाने वाले गीता प्रेस को अब भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा है। और इस पुरस्कार की घोषणा किए जाने के बाद से ही लगातार इस पुरस्कार पर महाभारत शुरू हो गई। दरअसल पहला तीर छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा तीर छोड़ा है जिस पर राजनीति गर्मा गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के चयन की घोषणा की। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। पुरस्कार की घोषणा होने के बाद गीता प्रेस बोर्ड ने पुरस्कार को स्वीकार करने की घोषणा कर दी और उन्होंने ये साफ कहा कि वो पुरस्कार की मिलने वाली 1 करोड़ की राशि नहीं लेंगे। अब तक संस्थान की ओर से इसको लेकर उन्होंने बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि सम्मान तो हम लेंगे लेकिन पुरस्कार की जो राशि है वो नहीं। आपको बता दें कि पहली बार ये परंपरा टूट रही है। इसे सनातन के सम्मान के रूप में भी पेश किया जा रहा है, जो बात कांग्रेस को अब बेहद अखर रही है। दरअसल इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद छिड़ गया है। दरअसल उन्होंने गीता प्रेस के सम्मान को गोडसे और सावरकर के सम्मान से जोड़ दिया है। अब इस मसले पर जयराम रमेश पार्टी में घिरते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यूपी के गोरखपुर से प्रकाशक गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा पर केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो उपहास भरा है। कांग्रेस सांसद ने इसकी तुलना हिंदुत्व के विचारक सावरकर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पुरस्कार देने से कर दी है। दरअसल किताब का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इन्होंने जो यानी कि गीता प्रेस ने ऐसी किताबें छापी हैं जो कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान काफ़ी विवादित रही। इससे पहले गीता प्रेस इसी साल अपनी शताब्दी वर्ष मना चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक प्रकाशक ने पिछले 100 सालों के दौरान सराहनीय कार्य किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 सालों से सराहनीय कार्य किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि गांधी शांति पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने में गीता प्रेस का महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन का प्रतीक है। वहीं बीजेपी ने गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की आलोचना करने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी गीता प्रेस के लिए इसलिए नफरत करती है क्योंकि वो सनातन का संदेश देती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस गीता प्रेस से नफरत करती है क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के वास्तविक संदेश को हर नुक्कड़ हर घर तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा है। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है पूरे सिस्टम के अनुसार, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। श्रीमान जयराम रमेश ने ट्वीट कर करके और एक किताब का हवाला दिया है। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस की लोकप्रियता देश भर में है, हर घर में है। हम सभी गीता प्रेस को सम्मान से देखते हैं। गीता प्रेस ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा और शांति स्थापित करने के लिए 100 साल से अधिक से काम किया है और उस पर लेकर टिप्पणी की गई है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए? इतना ही नहीं, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस की खिंचाई की है और उन्होंने गीता प्रेस आकर उन्हें भ्रमण यानी यात्रा कराने का भी एक संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है रवि किशन ने, सुन लीजिए। बहुत दुखद है कि कांग्रेस के इतने दिग्गज, इतने बड़े नेता जयराम रमेश जी ने कहा, उनको ये जानकारी शायद नहीं है कि यही महात्मा गांधी जी ने गीता प्रेस के लिए और उसको बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे धर्मार्थ के कार्य के लिए उनको चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी यहाँ पे पढ़ी। तो मैं जयराम रमेश जी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ज्ञानवर्धन को, अपनी ज्ञान को, अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाएं और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। गोरखपुर में आप आएँ
आपको मैं गीता प्रेस ले जाऊंगा। और सारे कांग्रेसी और जितने भी मोदी जी के विरोधी हैं सब लोगों को आना चाहिए। हालांकि इसी बीच में गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो पुरस्कार का सम्मान करते हैं और उसे वो ग्रहण करेंगे। इसके अलावा राजनीति पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुरस्कार के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ की राशि उन्हें नहीं चाहिए। 100 वर्षों से गीता प्रेस चल रही है और इस 100 वर्ष के इतिहास में गीता प्रेस ने कोई सम्मान, पुरस्कार अथवा पुरस्कार की धनराशि स्वीकार नहीं की है। बदलती हुई परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि ये भारत सरकार का एक बड़ा पुरस्कार है, जिसमें गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का नाम चयनित हुआ है। तो हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। इसकी सूचना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को दे दी गई है। आपको बता दें, पिछले गांधी शांति विजेताओं में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रामकृष्ण मिशन, अक्षय पात्र, सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठन और दिवंगत डॉक्टर नेल्सन मंडेला, बाबा आमटे और आर्क बिशप डेसमंड टुडू और इन तमाम दिग्गजों को ये पुरस्कार मिल चुका है। गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी और दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक, जो कि 14 भाषाओं में तकरीबन 41.7 करोड़ पुस्तकें अब तक प्रकाशित कर चुके हैं, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं। इस संस्था में कभी भी राजस्व सृजन के लिए अपने प्रकाशकों और अपने प्रकाशनों में विज्ञापनों पर भरोसा नहीं किया और सिर्फ पाठकों की वजह से ये प्रेस लगातार चलती आ रही है। सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए इनकी बात की थी। इसके पहले महात्मा गांधी ने भी पत्र लिखकर गीता प्रेस की तारीफ की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।